राम के दर्शन होते हैं, बस दृष्टि को जरा सा केंद्रित करने की जरूरत है, ध्यान को जरा एकाग्र करने की जरूरत है। राम के दर्शन से पहले राम के भक्तों के दर्शन करने होंगे, उन्हें हृदय में लाना होगा। दर्शन यदि श्री राम के करने हैं तो फिर दृष्टि तो जटायु और संपाति की चाहिए। मानव दृष्टि से नहीं दिखेंगे, मानव को जटायु और संपाति जैसी गिद्ध दृष्टि चाहिए। आज तक मैंने आपको श्री राम की कथाएं बहुत सुनाई, पर आज की वीडियो में मैं आपको श्री राम के दर्शन करवाना चाहता हूं। मेरे प्रभु राम के दर्शन करने का सबसे सरल तरीका है प्रभु राम जी की छवि को उनके भक्तों में देखना। मेरे प्रभु के प्राण उनके भक्तों में बसते हैं, वे कभी अपने भक्तों को भूल नहीं सकते, साथ ही वे अपने भक्तों की सुध लेना कभी छोड़ नहीं सकते। जितना प्रेम भक्त अपने प्रभु से करते हैं, उससे कई ज्यादा प्रेम प्रभु अपने भक्त से करते हैं। एक प्रश्न आप अपने आप से करें कि क्या आपको श्री राम के भक्तों की भी सुधि है, उनका भी स्मरण है या भूल गए? जो मेरे प्रभु के भक्त को भूल जाते हैं, उन्हें मेरे राम भूल जाते हैं। मेरे प्रभु अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, इसीलिए तो वे श्री राम हैं। प्रभु आपका भी ध्यान रखेंगे और आपको भी कोई भूले तो उसे वह भुला देंगे। यदि आप श्री राम के भक्त हैं तो क्या आप प्रभु के भक्त में प्रभु को देख पाते हैं? यदि नहीं तो अभी भक्ति में और तपिए और पकिए। मैं भी इसी प्रयास में हूँ, भक्ति को तपाने की कला सीख रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, तो भक्त हुए मैं और आप दोनों ही कच्चे भक्त हैं, दोनों को श्री राम की खोज है, दोनों का निश्चय है कि प्रभु को खोज कर रहेंगे। श्री राम की भक्ति पाने की जो रीति मैंने अब तक खोजी है, पढ़ी है, सुनी है, वह सब एक स्थान पर देता जाता हूँ। आप उचित लगे तो उसे देखकर देखिए, शायद आपको भी कुछ लाभ हो, और अगर न हो तो देखना बंद कर दीजिएगा। मेरा प्रयास अपनी बात तो सरल भाषा में रखने का होता है। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। और अगर आप भी प्रभु राम के भक्त हैं, तो आपके हृदय में प्रभु राम का क्या स्थान है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आइए आज हम सब मिलकर प्रभु के गुणगान गाते हैं और भक्तिमय हो जाते हैं। आपके विचार, आपके शब्द, आपका प्रतिसाद पाकर हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। भगवान पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। भगवान की लीलाओं पर विश्वास पंचवटी जैसा होना चाहिए, तो आपके शरीर में मिल जाएंगे श्री राम। भगवान पंचवटी में क्यों आश्रय लेते हैं? यदि पंचवटी को समझ लें तो फिर कुछ और समझने के लिए इस संसार में शेष नहीं रहता। इसी में आपको समस्त संसार दिख जाएगा। मनुष्य को मोक्ष के लिए जितना देखना समझना आवश्यक है, वह सब है इसी पंचवटी में। बहुत ध्यान से और विश्वास के साथ इस पंचवटी का प्रसंग समझिएगा। एक बार में न समझ आए तो बार बार प्रयास करिएगा, क्योंकि यदि समझ आ गया तो धन्य भाग की अनुभूति होगी। जहाँ 5-5 वटवृक्ष हों, उसे पंचवटी कहते हैं, लेकिन चित्रकूट में एक ही वटवृक्ष है और 4 अन्य वृक्ष हैं। भगवान राम की कुटिया 5 वृक्षों के नीचे बनती है। चित्रकूट और पंचवटी में थोड़ा सा अंतर है। चित्रकूट में 4 अलग अलग वृक्ष हैं, जामुन, पाकर, रसाल और तमाल, और उनके बीच में बरगद का वृक्ष है। पहले चित्रकूट में निवास करना होता है, फिर पंचवटी में। इसके गहरे अर्थ हैं, ध्यान से समझना होगा। केवट कहता है, नाथ देखिए ही बिटप विशाला, पाकरी जंबू रसाल तमाला, जिन्ह तरुवरन मध्य वट सोहा, मंजू विशाल देखी मनमोहा। इसका संकेत बड़ा स्पष्ट है। इनमें 4 वृक्ष नाम, रूप, लीला और धाम के हैं। पाकर नाम का वृक्ष है, जंबू रूप का वृक्ष है, रसाल लीला का वृक्ष है और तमाल धाम का वृक्ष है। भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम के बीच में जो वट वृक्ष है, यह है भगवान के चरणों में विश्वास।
वट विश्वास अटल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा। अर्थात अपने धर्म पर दृढ़ विश्वास ही बरगद का वृक्ष है। नाम, रूप, लीला और धाम, इन चारों पर जो विश्वास है वही यहाँ वट वृक्ष है। गंगा पार करने के बाद इन पांचों वृक्षों के नीचे ही भगवान ने कुटिया डाली है। भगवान आगे की गति करते हैं, चित्रकूट में पहुंचे हैं। वहां भी उन्होंने 5 वृक्षों के आश्रय में कुटिया डाली है। वहां पहले के 4 वृक्ष भी नहीं हैं, केवल 5 बरगद के ही वृक्ष हैं। कितना बड़ा संकेत है इसमें। नाम, रूप, लीला, धाम की बात छोड़ो, अब तो भगवान के 5 विषयों पर विश्वास करना पड़ेगा, तब आगे की लीला सफल हो सकेगी। तभी लीलाओं का मर्म समझ आएगा। भगवान की 5 लीलाएं हैं, बाल लीला, विवाह लीला, अरण्य लीला, रण लीला और राज्य लीला। संयोग देखिए, इन 5 लीलाओं में किसी न किसी को मोह हुआ अवश्य है। भगवान की बाल लीला में भुसुंडी जी को मोह हुआ, विवाह लीला में ब्रह्मा जी को मोह हुआ, अरण्य या वन लीला में सती जी को मोह हुआ, रण लीला में गरुड़ जी को मोह हुआ और भगवान की राज्य लीलाओं में तो उनके गुरु वशिष्ठ जी को ही मोह हो गया। वन लीलाओं में भगवान अभिनय वन में थे, भगवान शंकर प्रणय वन में थे और सती जी संशय वन में थीं। भगवान शंकर ने श्री राम को देखा तो उनके 5 मुख एक साथ बोल पड़े, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलेउ मनोज नसावन। काम को विजय करने वाले भगवान शंकर के 5 मुख श्री राम को देखते ही विनीत भाव में कहते हैं, जय सच्चिदानंद। भगवान शंकर के 5 मुखों का एक साथ बोल पड़ना अपने आप में एक विचित्र और अद्भुत संयोग है। यहाँ समस्त ज्ञान के अनंत सागर भगवान शंकर के 5 स्वरूप बतला रहे हैं। हे सतस्वरूप आपकी जय हो, हे चितस्वरूप आपकी जय हो, हे आनंद स्वरूप आपकी जय हो, हे जगपावन स्वरूप आपकी जय हो, हे मनोजनसावन स्वरूप आपकी जय हो। भगवान की बाल लीला सतलीला है और विवाह लीला चितलीला है, क्योंकि यहाँ पर भगवान सबके चित्त को चुरा लेते हैं। जनक जैसे ज्ञानी भी विदेह से सदेह हो गए हैं। वन लीला भगवान की आनंद लीला है। हम और आप भगवान के वन जाने की बात से दुखी हैं, पर भगवान को तो आनंद हो रहा है। भगवान के एक बूंद भी आंसू नहीं गिरे हैं। रण लीला भगवान की जगपावन लीला है। भगवान इसमें राक्षसों का वध करके जग को पवित्र करते हैं। और राज्य लीला भगवान की मनोजनसावन लीला है। जहां भगवान राम रहते हैं वहां मनोज यानी काम नहीं रहता है। राजा बनने के बाद भगवान गुरु वशिष्ठ के पांव धोने के बाद चरणोदक 5-6 कटोरी पी गए हैं। वशिष्ठ जी मोहित हो गए कि जिनके चरण के एक बिंदु से गंगा जी निकली वो मेरा चरणोदक ले रहे हैं। देखी देखी आचरण तुम्हारा, ओत मोह मम हृदय अपारा। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, आपके भिन्न भिन्न आचरणों को देखकर मेरे मन में मोह हो रहा है। इसलिए पंचवटी का तात्पर्य है कि भगवान की 5 लीलाओं में मोह का न होना। 5 लीलाओं में जो विश्वास है वही है पंचवटी, और उसी में कुटिया बनाकर भगवान रहते हैं। इसी पंचवटी में जहां 5 लीलाओं पर विश्वास रूपी 5 वट वृक्ष हैं, उनकी छाया में भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित बैठे हैं। विषय 5 कहे गए हैं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। उसी प्रकार 5 क्लेश कहे गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं मत्सर। 5 विषयों और 5 क्लेशों से दूर रहकर 5 ज्ञानेंद्रियों आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा तथा 5 कर्मेंद्रियों हाथ, मुख, पांव, गुदा और लिंग को वश में करके जो भगवान की 5 लीलाओं में विश्वास कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। पंचवटी 5 प्राण हैं। प्राण 5 कहे गए हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। शरीर में इन 5 प्राणों का संयोग है।
भगवान हमारे शरीर के भीतर ही पंचवटी बनाकर वास करने लगते हैं। बस हमें केवल अपने भीतर विश्वास का वटवृक्ष उगाना है। हनुमान जी इससे युक्त हैं, इसलिए उनके रग रग में भगवान वास करते हैं। विभीषण जी को सीना चीरकर उन्होंने प्रमाण भी दिया था। हमारा शरीर भी पंचवटी की तरह है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। बस भगवान की सभी लीलाओं में जब हमें भी विश्वास हो जाए तो भगवान हमारे भीतर भी पंचवटी बनाकर रहने लगेंगे। जब भगवान हमारे अंदर पंचवटी बनाकर रहने लगे तो हमें क्या प्राप्त हो सकता है। करतल होहिं पदारथ चारी, तेई से राम कहेउ कामारी। भक्त तो अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चार छोड़ ही देगा, जैसा संतों में श्रेष्ठ भरत जी ने कर दिया है, और उसे मिलेगी भगवान की भक्ति। अब प्रश्न है कि कौन सी भक्ति इससे प्राप्त होती है। तो उत्तर है, चार दोष छूटेंगे तो भक्ति रूपी चार अमृत कलश मिलेंगे। निर्भरा भक्ति, अविरला भक्ति, अनपायनी भक्ति और प्रेमा भक्ति। तब आप और हम सभी अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों से भगवान शिव के समान पूरे विश्वास के साथ बोल पड़ेंगे। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलेउ मनोज नसावन। पांचों लीला पर विश्वास करने लगेंगे। भगवान भी वटवृक्ष स्वरूप शिव की छाया में बैठ जाएंगे और शिव की जटारूपी वटवृक्ष की जटा से पंखे की हवा लेने लगेंगे और भगवान शंकर के बड़े कृपा पात्र हो जाएंगे। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। अर्थात भगवान राम को देखने के बाद विवाह के समय भगवान शंकर के 5 मुख और 15 नेत्र राम अनुरागी हो गए। तीसरा नेत्र एक ही बार खुला था और कामदेव भस्म हो गया था। यहाँ तो 15 नेत्र खुले हैं। विश्वास के साथ सब लीलाओं में विश्वास करते हुए अपने हृदय स्थल में राम जी को बैठा लो। राम जी रहेंगे तो काम की क्या औकात, कोई भी विकार नहीं आएगा। और राम प्रसन्न हैं तो शिव के कोप भाजन बनने से बचे रहोगे। कृपा हरि और हर दोनों की होगी तो ब्रह्मा के समान आप और हम भी हो जाएंगे। जहां हरि और हर बसने लगे वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, जैसे जटायु जी देह त्यागने के बाद हो गए थे। गीध देह तजी धरी हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा। आइए अब हम अपने अंदर के श्री राम के दर्शन करते हैं। आपकी आत्मा श्री राम है और आपका हृदय सीता। आत्मा में हृदय है या हृदय में आत्मा, यह विषय ही नहीं है और न ही इसका निर्णय किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे में विलीन रहते हैं, रमे हुए रहते हैं। इसलिए राम और सीता एक ही है, सीता राम है। और आपका मस्तिष्क रावण है जो आपकी आत्मा के भीतर से आपके हृदय को चुरा लेता है। आत्मा और हृदय का अलग होना शरीर को अधूरा कर देता है। इस अपूर्णता को तुरंत पूरा करने की आवश्यकता है। दिमाग दिल को अपने वश में करने की कोशिश करता है, छल से, बल से, माया से। बल यानी जैसे रावण ने अपहरण करके किया। छल से रावण ने माया रचाई और श्री राम का कटा शीश दिखाकर सीता जी को भरमाने का पूरा प्रयास किया। माया से जैसे रावण ने अपनी विलासता, अपना ऐश्वर्य दिखाकर सीता जी को प्रलोभन दिया कि आपको पटरानी बनाऊंगा और मंदोदरी आदि रानियां आपकी सेविका बनेंगी। ऐसे ही दिमाग तरह तरह के स्वांग रचता है। आत्मा का हृदय के साथ मिलन, एकाकार होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए युद्ध भी करना पड़े तो भी करना चाहिए। युद्ध पवित्रता के लिए और प्रतिदिन करना होगा। और अपनी चेतना को लक्ष्मण जानिए जो हमेशा आपके साथ है, आपके भीतर है। यह चेतना मजबूती से पैर जमाए रखता है, आपके अंगरक्षक की तरह, जैसे लक्ष्मण जी सदैव सीताराम के साथ रक्षा में तैनात होते हैं। और जैसे लक्ष्मण 14 वर्षों तक कभी सोए ही नहीं, उसी तरह आपकी चेतना कभी सोनी नहीं चाहिए, हमेशा जागृत रहनी चाहिए आपकी पहरेदारी के लिए।
चेतना आवश्यकता पड़ने पर आपकी तरफ से युद्ध भी लड़ती है, ताकि आपकी पवित्रता, आपका मान सम्मान बना रहे। और आपकी अंतर्दृष्टि ही हनुमान है, आपका शौर्य, आपका साहस है, जो उचित समय पर हर प्रकार के दायित्व निभाने को प्रस्तुत रहता है। जैसे हनुमान जी तत्पर रहते हैं अपने सीताराम जी की सेवा के लिए, निस्वार्थ और निष्काम सेवा के लिए। हनुमान जी ने सीताराम का मिलन कराकर सीताराम बनाने में अवर्णनीय योगदान दिया। वैसे ही आपकी अंतर्दृष्टि यदि निष्काम यानी बिना लाग लपेट के एकनिष्ठ होकर काम करती रहे, तो आत्मा और हृदय का पुनर्मिलन होता है। ऐसा पावन मिलन कि संसार उसका उल्लास मनाता है, जैसे सीताराम जी के मिलन पर संसार मनाता है। इस तरह हम प्रभु राम के दर्शन प्रभु के भक्तों में कर सकते हैं और अपने भीतर भी प्रभु राम के दर्शन कर सकते हैं। कण कण में बसे हैं श्री राम, बस जरूरत है दृष्टि की। जैसे मेरे प्रभु राम के बिना उनके भक्त अधूरे हैं, वैसे ही हम अधूरे हैं, आप अधूरे हैं, ये सारा संसार अधूरा है। ना तो उनके गुणों का गान करने वाला थकता है और ना ही सुनने वाला। मैंने प्रभु राम के 6 असाधारण गुणों पर एक अलग से वीडियो बनाई है। अगर आप उसे देखना चाहे तो मैं उसकी लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से उसे भी देख सकते हैं और अधिक राम जी के भक्ति रस में डुबकी लगा सकते हैं। मेरे प्रभु जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम ना तो कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। पर राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? देखा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम में 2 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, एक मर्यादा और दूसरा पुरुषोत्तम। पहले पुरुषोत्तम शब्द की बात करते हैं। पुरुषोत्तम शब्द 2 शब्दों को मिलाकर बना है, पुरुष और उत्तम, अर्थात पुरुषों में उत्तम। अभी शब्द की विवेचना करते हैं, जैसे कोई पुरुष अच्छा चिंतक, अच्छा वक्ता, अच्छा कलाकार, अच्छा योद्धा, अच्छा अभियंता तथा प्रशासनिक अधिकारी इत्यादि होता है। यह सभी विभिन्न क्षमताएं हैं। जब किसी पुरुष में यह क्षमताएं बाकियों से ज्यादा होती है तथा सबसे उत्तम होती है, तो वह पुरुष पुरुषोत्तम कहा जाता है। यह शब्द मुख्यतः विष्णु के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए वह यह सभी क्षमता प्रदान करते हैं तथा स्वयं क्षमताओं में उत्तम है। यही कारण है कि राम और कृष्ण के लिए भी यह शब्द उपयोग हुआ है, क्योंकि राम और कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। अब बात करते हैं मर्यादा शब्द की। किसी भी मनुष्यों को तभी मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है जब वो अपने कर्तव्यों का वहन करते करते अपने परिवार को ही क्यों न त्यागना पड़े और अपने सबसे प्रिय को भी क्यों न त्यागना पड़े, वो त्याग देता है। जैसे कि किसी धोबी के कहने पर अपनी प्राण से ज्यादा प्रिय पत्नी का भी त्याग कर दिया, पिता के वचन का पालन करने के लिए 14 वर्षों के वनवास को भी स्वीकार कर लिया। ऐसे बहुत से पहलू है जहां राम जी ने कभी भी अपने स्वार्थ को नहीं आने दिया, बस अपनी प्रजा के हित में सोचा। कहाँ मिलेगा ऐसा राजा? इसलिए श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मेरे प्रभु अपने इस गुण के कारण ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और ऐसे ही भक्तिमय वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल ज्ञान डेस्क इंडिया को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। जय सिया राम, जय श्री राम।